को जिताना है? महान दल को महत्व देने के लिए केशव देव मौर्य की ताकत क्या है। जब लोकसभा 2019 का चुनाव हुआ था 10 सीट बसपा जीत के आई थी और सपा 5, लेकिन महान दल सपा के साथ खड़ा हुआ, सपा और भाजपा की लड़ाई हुई और बसपा तीसरे नंबर चली गई। अब हम अपनी ताकत ये दिखाने के बसपा को समर्थन इसलिए किए कि हम महान दल की ताकत उत्तर प्रदेश को दिखा सकें कि महान दल जिसके साथ रहता है वो दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे आएगा। आपका साथ नहीं चाहिए उनको? हमें उनके साथ न चाहने और चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी ताकत को उन्हें दिखाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को। हमारे पास अगर मंत्र है कि हम किसी भी बेजान वस्तु में प्राण डाल सकते हैं तो हम वो करके कुछ लोगों को दिखा दें तो बाद में हमारे पास लोग तो आप ये अभी नारा लगाने से कैसे बसपा का फायदा होगा? हम हर वो विधानसभा पे, हम हर जिले में, अब हम इसे दीवार पे जैसे सपा के समय में लिखवाए थे वैसे लिखवाएंगे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। हमारे कार्यकर्ता बहुत समझदार हैं, उन्होंने लिखा महान दल ने ठाना है सपा को जिताना है, सपा में खाली ब जोड़ना है, बाकी वाल पेंटिंग वैसे रहे, जोड़ देंगे बसपा हो जाएगा। बसपा को जिताना है तो हम बसपा जिता देंगे। बसपा को जिताने से महत्व हमारा बढ़ेगा कि जो पार्टी तीसरे नंबर पर थी उसे महान दल दूसरे नंबर पर लाया और सपा तीसरे नंबर पर। गठबंधन अगर वो नहीं करेंगी, आपका साथ नहीं चाहेंगी, तब भी आप उन्हें जिताएंगे? बिना शर्त के समर्थन कर रहे हैं। अपने लोगों से कहेंगे कि उनको वोट, उनके लिए वोट मांगे? अपने लोगों से कह दिया कि बसपा का प्रत्याशी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो और सपा का प्रत्याशी मौर्य शाक्य सैनी, फिर भी उसे हराओ, सपा को बसपा को जिताओ चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। तो आपने तो ये बड़ी बात कह दी, आप अपनी बिरादरी को हराएंगे? बिरादरी क्या, जब बिरादरी हमारे समाज के साथ अन्याय होने पर आवाज़ नहीं उठाती। शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ भाजपा की सरकार में बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही, पुलिस पीट के मार डाले, न केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं न स्वामी प्रसाद मौर्य बयान भी रहे, वो डरते भी नहीं, मुकदमा भी दर्ज हो जाए तब भी नहीं डरते, लेकिन समाज के साथ अन्याय होने पर एक शब्द नहीं बोलते। तो इनको बिरादरी मानते हैं? कोई बिरादरी मानता है? पूछ लीजिए, कोई नहीं मानता। महान दल के समर्थक ऐसे लोगों को बिरादरी नहीं मानता जो बिरादरी के साथ, समाज के साथ अन्याय होने पर गूंगे बहरे बैठे रहते हैं। क्या उन्हें हम समाज के लोग मानेंगे? नहीं मानते। तो हम जब नहीं मानते तो मायावती से मिलने का समय लिया, आप मिलना चाह रहे हैं, सीट दें आपको, गठबंधन करें, 80 सीटें हैं लोकसभा की, कुछ सीटें आपको दें? ये बहुत अच्छा होता कि बसपा हमसे समझौता करती। हम विचारधारा के रूप में हम अखिलेश जिस वैचारिक रूप से मतभेद हो सकता है हमारा, बसपा से नहीं, क्योंकि हम बुद्धवंशी हैं। हम सम्राट अशोक मानने वाले, हम महात्मा ज्योतिबा फूले को मानने वाले, हम बाबा साहब मानने वाले, और उसी विचारधारा बहन जी काम करती। अगर कल मैं मुख्यमंत्री भी बना कभी किसी समय तो मैं जिन महापुरुषों मूर्ति लगवाना चाहता हूँ उन्हीं की बहन जी ने लगवाई है। तो हमारी वैचारिक रूप से बसपा से कोई लड़ाई नहीं है। आपको लग रहा है कि केशव देव मौर्य भी यूपी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? पैदा हुए प्रधानमंत्री बनने का हम तो सपना देखते हैं। मुख्यमंत्री तो छोटी बात है, मैं तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता हूँ। लेकिन हम सपना स्वतंत्र रूप से बनना चाहते हैं। हम किसी के बैसाखी पे उस स्तर पर नहीं बनना चाहते कि हमें बोलने का अधिकार न हो, स्टूल पे बैठने को मिले, ऐसा हमें मंत्री नहीं बनना है। हम ऐसे मंत्री से बेहतर है कि हम फकीर ही रहें। लेकिन हमें तो आपका ये थोड़ा सा बदला हुआ रंग दिख रहा है, ये आपके लोगों ने जो लगाया है, इसमें भी रंग थोड़ा बीजेपी का थोड़ा सा नजर आ रहा है हमें। नहीं, ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा बदल गया है एक साल के भीतर। आपने ध्यान नहीं दिया, महान दल का जब भी बैनर लगता है, महान दल का यही है कि ये टोपी आज की नहीं है, ये इसमें कुछ लोग बहुत, टोपी वही है, थोड़ा सा रंग बदल गया, थोड़ा बीजेपी जैसा रंग लग रहा है। केसरिया हमारा कलर है और भगवान बुद्ध का ये चीवर है। बीजेपी वालों ने चोरी किया है कलर, हमने नहीं चोरी किया। ये तो चीवर का कलर है। भगवान बुद्ध ने जो चीवर पहना था उसका एक कलर है, तो हमारा रंग है। जो कमल का फूल है जो लिए हैं वो भी भगवान बुद्ध का प्रतीक है। वो हिंदू धर्म में कहीं नहीं होता था, लेकिन ठीक है, जिसे ले लिया। हमने जब झंडा बनाया था तो एक तरफ सफ़ेद 33% आगे के हिस्से में और बाकी केसरिया। हमारा झंडा वही है, हमने झंडा नहीं बदला, रंग नहीं बदला, कलर नहीं बदला, नारा बदला। केवल महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना की जगह महान दल ने ठाना है और 24 तक ये नारा लगेगा बसपा को जिताना। 24 में अभी समय है, ये तो नहीं हो जाएगा बीजेपी को जिताना है, बट डैश डैश ही दिख रहा है? नहीं, वो डैश पूरा हो गया। ये कार्यक्रम के पहले लगा था, पंचायत हो गई समाज के सामने, और ये पूरी तरह से समाज ने तय कर लिया और हमने तय कर लिया कि आंधी आए चाहे तूफान, चाहे कोई लालच आए चाहे डर, केशव देव मौर्य महान दल का एक भी कार्यकर्ता किसी डर के आगे झुकेगा नहीं और इस नारे पर खड़ा रहेगा।
चर्चा तो है कि आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं 24 में। मैं देखिए मैंने यहाँ सबसे कहा कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं, न सपा से, न बसपा से, न भाजपा से, न कांग्रेस से। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती नहीं किसी। लेकिन सभी ये चाहते हैं कि केशव देव मौर्य तो आए, लेकिन वो केशव देव मौर्य आए जिसके पास जबान न हो। और केशव देव मौर्य अपनी अंतरात्मा को मार के मंत्री, विधायक, सांसद नहीं बनना चाहता, गांव का प्रधान भी नहीं बनना चाहता। हम जैसे वैसे ठीक हैं, हम अपनी अंतरात्मा नहीं मार सकते। हम अपने समाज के साथ अन्याय होने पर केशव प्रसाद मौर्य की तरह और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह बेशर्म होकर चुप नहीं रह सकते। कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, पहले गठबंधन रहा है आपका, सीटें दी थी आप। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब 2024 तक हम बसपा को खुलेआम समर्थन करेंगे। बहन जी विरोध भी करेंगे तो भी ये समर्थन जारी रहेगा। जबरदस्ती समर्थन। अखिलेश यादव लगातार अब निकल रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं। आप लोग आरोप लगाते थे एसी में बैठते हैं, राजनीति नहीं करते, अब तो निकल रहे हैं। अब वो बुलाएंगे तो भी चले जाएंगे। अब हम किसी के बुलाने में नहीं आएंगे। हमारा वादा पक्का, संकल्प अटल है। हम महान दल के कार्यकर्ता 2024 में बसपा को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे। बहन जी उसे भला माने, गाली दें, तब भी जिताएंगे। देखिए, बिल्कुल महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य, आज उन्होंने पार्टी के जो कार्यकर्ता उनका सम्मेलन बुलाया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और एक नया नारा दिया है, महान दल ने ठाना बसपा को जिताना है। बीएसपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का नारा देकर कहीं ना कहीं 24 से पहले एक माहौल बनाने की केशव देव मौर्य तैयारी कर रहे हैं। कैमरे से हरिओम के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।